चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखिए खबर हर मिनट की। अपने विचारों, कामों और कर्मों से दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले महापुरुष, बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 135वीं जयंती के मौके पर वीर तानाजी नगर उल्लासनगर 5 RPI ऑफिस में महिलाओं के लिए एक गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, कानून, पढ़ाई, पुरुषों के बराबर काम करने के मौके आदि अलग अलग विषयों पर गाइड किया गया और महिलाओं का आत्मबल बढ़ाया गया। बंद हो गए। क्यों? हम क्या खाए वो डिसाइड करते हैं। कोई क्या खाए उसका मामला कुत्ता कुछ भी खाए, चटनी भाकर खाए, बीफ खाए, कुछ भी खाए, कोणी विचारला पाहिजे का? आज विचारतात म्हणजे गुलामगिरी येते नवीन। आणि ही गुलामगिरी काय येते? कारण सत्ता आपली नाही, सत्ता आपली नहीं। संविधान का हर एक कानून, हर एक कलम जो है बाबा साहब ने लिखा हुआ हर महिलाओं के लिए लिखा है। बाबा साहब ने बोला क्या? पहला कलम संविधान का क्या बोलता है? आम्ही भारताचे नागरिक, हम भारत के नागरिक, ऐसा बोला क्या? मैं भारत का बौद्ध नागरिक, मैं भारत का मुस्लिम नागरिक, मैं भारत का सिख नागरिक, हम भारत के नागरिक। ऐसा बोला क्या? मैं महिला नागरिक, मैं पुरुष नागरिक, मैं बच्चा नागरिक। क्या बोला है? हम भारत के नागरिक, ये हमारा देश है। इस देश के ऊपर प्यार करने वाला पहला इंसान डॉक्टर भीमराव गांधी। यहाँ पर शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाया गया है, यहाँ पर फूले भी है। इसकी आंगनबाड़ी उसके लिए तालियां बजाओ की सब जो महापुरुष है, गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब तक 108 साल की परंपरा थी। महिलाएं गुलाम थी। 108 साल का उनका संघर्ष है। महिला यहाँ पर गुलाम थी। कोई महिला बाहर नहीं आ सकती घर के बाहर, क्योंकि धर्म बोलता है घर से बाहर निकलना मना है। मासिक पाळी में तुमको घर के बाहर बैठना है, ये धर्म बोलता है। बाबा साहब बोलता है नहीं, तुम सब एक हो, तुम सबको अधिकार दिया मेरे बाप ने। जो हम गुलाम थे, वो गाना है ना, उसी वक्त के हम दलित गुलामों के भी गुलाम थे, तो उसी गुलामों की जंजीरें तोड़ने एक शोला भड़का था, वही तो ये भीम रामजी अम्बेडकर का लड़का था, है ना गाना ते? हजारों लोगों की मैं माझ्या भाषेमध्ये इंग्लिश मध्ये मी लिहिले आज असं लिहिले, द वर्ल्ड बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ युनिवर्स, काय लिहिले? द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ युनिवर्स, जगातला सगळ्यात मोठा उत्सव म्हणजे 14 एप्रिल। ही जयंती फक्त तामिळनाडूमध्ये होते का? ये जयंती होते पंजाब में हो रही है, जयंती होशंगाबाद में हो रही है, जयंती पाकिस्तान में हो रही है, जयंती बिहार में हो रही है, यूपी में हो रही है। ये तो हमारा देश हुआ फिलहाल, तमिलनाडु में हो रही है। ये जयंती हो रही है अफगानिस्तान में, ये जयंती हो रही है पाकिस्तान में, जयंती कहाँ पर हो रही है? यूएस में, यूके में। आज आता मला सकाळी मेसेज आला, आता मला माहिती नाही, ती राहायला यूकेला दाखवत होती, ती राहायला यूकेला आहे, तिथं तर न्यूझीलंडला यूकेला, तरी आता 7 वाजता तिने पहिला मेसेज केला, विकास हैप्पी डॉक्टर अम्बेडकर जयंती। कौन है? फॉरनर है, कौन है वो फॉरनर? उसने सबको मैसेज किया, क्योंकि यूएन नेशन ने बोला है, मेरे गाने में लिखा मैंने वो, यूएन नेशन ने बोला है कि एक ही आदमी के सामने सब झुकते हैं। उसने कहा मेरे सामने झुको, नहीं कहा। बुद्ध ने कहा मेरे सामने झुको, नहीं कहा। बुद्ध बोलता है कि मैं तुम्हारा मारा जाता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई देव नहीं हूँ, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा, कि बाबा की कलम जो थी, उस कलम ने हमको आजादी दी। आज की परिस्थिति बहुत खराब है। अभी आज है भाई का पक्ष छोड़ दिया तो मैं खुले माफ कर सकता हूँ। आज की परिस्थिति में मुसलमानों को आतंकवादी बोल रहे हैं और दलितों को क्या बोल रहे हैं? नक्सलवादी बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग सवाल पूछने वाले लोग हैं।
ये लोग सवाल पूछने वाले लोग हैं। हम सवाल पूछेंगे। हम डैशिंग है, मरे हुए नहीं है। जिंदा लोग हम जो है सब लोग है, अभी जिंदे लोग बैठे हुए हैं। मरा हुआ कौन रहता है? जिंदा इंसान कौन होता है? जिसको विचार होते हैं। जिंदी लाश बन गए सब लोग। कल लाइट चली गई 14 अप्रैल को, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, जिंदा लाश। आम्हा सब हे लगाया, पास लगाया, जयंती साजरी केली। आजच्या परिस्थितीमध्ये देश खूप वाईट परिस्थिती चाललेला आहे. आणि कसं काय फॉल्ट दिला आहे? कसं काय फॉल्ट होतो? कसं काय फॉल्ट दिला आहे? एवढा मोठा गरबा भरताना होत काय फॉल्ट? दरवर्षी का असतं असं? तलाक बोलने से मुझे छोड़ देगा, तलाक तलाक तलाक। आप ऐसा बोला नहीं, तुमको शाना है क्या? और कभी उतना ही हक है जितना मुझे हक है। बाबा साहब ने किया। ये बोलने की जरूरत सबको मालूम होना चाहिए बाबा साहब कौन थे। बाबा साहब ना ही किसी दलित धर्म के हैं, ना किसी महा है, ना कोई बौद्ध है, वो सब के हमारे